Welcome, my very precious Geminis, to your love and life reading for the month of December. I hope आप सभी ठीक हैं, खुश हैं. मेरा बहुत बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए. और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं. तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की जनरल प्रिडिक्शन करेंगे और गाइडेंस देखेंगे. मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस हो सकती है और प्रिडिक्शंस हो सकते हैं. और जो सेकंड हाफ है उसमें हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे, जिसमें आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे. और क्या और एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल. तो हो सकता है कि मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की बात हो, या फिर आपके पर्सन के बारे में बात करूँ, किसी से ऐसे पर्सन की बात करूँ जिससे आप डील कर रहे हो तो एक्चुअली वो आपकी फीलिंग्स हों. और ये एक जनरल रीडिंग है जेमिनी. शायद आप रेजोनेट करें, शायद आप रेजोनेट ना करें, आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. ओके ये अफर्मेशन फॉर ग्रोथ का जो ओरेकल है वो बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है. तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव आपके टैरो कार्ड्स निकल के आए हैं जेमिनाइज. तो सबसे पहले यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है. 6 ऑफ वांड्स आपकी उस चीज़ में विक्ट्री बता रहा है जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं जेमिनाइज. तो ये उन जेमिनाइज के लिए है जो किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो 100% सक्सेसफुल आपकी होने वाली है. तो अगर आपने कुछ एक्शन लिया है, कुछ मेहनत की है, तो सिर्फ उन लोगों के लिए है. उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने एक्शन लेना शुरू नहीं किया है. ओके सो दूसरा कार्ड हमारे पास द हर्मिट का है. हर्मिट मुझे बता रहा है जेमिनाइज के इस महीने बहुत सारे जेमिनाइज ऐसा फील करने वाले हैं. आप ऐसा फील करने वाले हो कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और मुझे आगे किस डायरेक्शन में जाना है. और अभी तक की ज़िंदगी में मैंने क्या हासिल किया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और आगे जाके हासिल करनी है, क्या मेरे एम्स होने चाहिए. और बहुत ही ज़्यादा अकेले में थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं और मी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं और ख़ुद से कुछ सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं. साथ ही साथ कुछ जेमिनाइज एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन बना रहे हैं यूनिवर्स के साथ में. आप लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है डिवाइन के साथ में. बहुत अच्छे कनेक्टेड आप दिख रहे हैं. देखिए द हर्मिट को मतलब वो समय दिख रहा है कि हम खुद के साथ समय बिता रहे हैं, हम कनेक्शन बना रहे हैं यूनिवर्स के साथ में, बातें कर रहे हैं यूनिवर्स से. और इस महीने ना जेमिनाइज आप बहुत कनेक्टेड फील करने वाले हैं यूनिवर्स से. तो अगर आपको कुछ अपनी प्रेयर्स बोलनी हो, या फिर आपको ना डिवाइन, या फिर जिस भी आप जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हो सकता है आप डेटीज़ में बिलीव रखते हो, भगवान में बिलीव रखते हो, अल्लाह में बिलीव रखते हो, या फिर गार्जियन एंजल्स में बिलीव रखते हो, यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, आप जो भी उन्हें पुकार लें, उनसे प्रे करके देखिए. इस महीने प्रे करके देखिए. क्या प्रे करके देखिए कि अगर आप मेरी बातें सुनते हैं तो मुझे एक साइन दीजिए. आपको साइन ज़रूर मिलेगा. फॉर सेम ये मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा करती हूँ ये. और मैं कभी कभी यूनिवर्स को बोलती हूँ कि अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो ना तो मुझे साइन दो, मुझे इस टाइम पे ये चीज़ दिखनी चाहिए. और ऐसा होता है, बट ये फर्स्ट टाइम में नहीं होता है. ये जो एक कनेक्शन बनाना, एक ये कम्युनिकेशन बनाना यूनिवर्स के साथ में, इट टेक्स सम टाइम एंड पेशेंस. पर अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे कि आप उनसे पूछते रहेंगे कि हमें साइन दो तो आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे. आई कैन गारंटी यू दैट, है ना. आप वो प्रेजेंस फील भी कर पाएंगे डिवाइन की. मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक्चुअली डिवाइन की प्रेजेंस फील कर पाती हूँ. और ख़ासकर ये चीज़ पॉसिबल होती है मेडिटेशन के थ्रू और प्रेयर्स के थ्रू.
सो या और तीसरा कार्ड द एम्प्रेस है। अगेन कुछ विन विन वाली सिचुएशन दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 6 ऑफ वांस का कार्ड है, ये भी विक्ट्री बता रहा है। ऐसा लग रहा है आप कोई कोई वॉर जीत के आए हो। ये द एम्प्रेस भी ऐसी बता रही है कि आप किसी सक्सेसफुल चीज़ को जन्म दे रहे हैं, कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, या फिर कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। वैसे भी साल का आखिरी महीना है जेमिनाइज, और एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो ईयर 2021 22 थे वो ऑलमोस्ट कलेक्टिवली सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ईयर्स नहीं थे। मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मेजर चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में। और अभी जो 23 आ रहा है ये बहुत ही फ्रेश ईयर होने वाला है। मतलब अगर आप 3 साल से खासकर किसी साइकिल में पड़े हुए हैं तो उससे आप निकलेंगे, और अगर आप खासकर स्टक एनर्जी में हैं तो उससे आप निकलेंगे। तो 23 बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर है हम सभी के लिए, सारे साइंस के लिए। तो अगेन उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है द एम्प्रेस से। खासकर जो लोग पेरेंट बनना चाहते हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है वो है जॉय एंड डिलाइट का। आपकी रीडिंग में बहुत सारी पॉजिटिविटी है जेमिनाइज। जॉय एंड डिलाइट बता रहा है कि कुछ ऐसा होगा इस दिसंबर के महीने में कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश होने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोग शायद पेट ओन करते हों, आपके पास डॉग हो या कैट हो, उसके पेट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो हैप्पी टाइम्स अहेड जेमिनाइज। वी ऑल्सो हैव अ कार्ड अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको अफर्मेशन बोलने का कहा जा रहा है। और जेमिनाइज मैं ना लिटरली आपको बता नहीं सकती हूँ कि अफर्मेशन एक्चुअली वर्क्स। जब आप अफर्मेशन बोलते हो तो उसका बहुत असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरी एक्सपीरियंस की हुई है। और जब भी मैं कोई भी जैसे फॉर से मुझे बीच में मुझे थोड़ा सा एंशियस फील होने लग गया था, कुछ समय पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। तो मैंने अफर्मेशन बोलना शुरू किया कि आई एम फीलिंग काम, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग गुड, यू नो। तो ऐसे छोटे छोटे आप अफर्मेशन भी अगर डेली बेसिस पे बोलोगे तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। और ये तो मैं छोटी बात बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ बड़ा भी करना हो, जैसे कि अगर फॉर से आप चाहते हो कि आप महीने के 2 लाख रुपए कमाओ, 3 लाख कमाओ या 50,000 कमाओ, जो भी आपका क्लोजेस्ट टारगेट है, आपको बस ये बोलना है कि आई अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच मंथ। ये अफर्म करिए बार बार। और ख़ासकर ये अफर्मेशन जैसे ही आप सो के उठते हैं तब आपको बोलने हैं, आपको सोने के पहले बोलने हैं, जब भी आप पानी पीते हैं ना, तो आपका जो पानी का ग्लास आप हाथ में लेते हैं ना, पानी भरा हुआ, उसे अफर्मेशन बोलिए। क्योंकि पानी को आप अफर्मेशन बोलते हैं और पानी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और पानी ऐसी चीज़ है कि पानी के वाइब्रेशन बहुत ईजिली चेंज हो सकते हैं। और वी आर ऑल्सो 75% वाटर, हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी हुई है। और इसीलिए अगर आप अपने पानी को भी अफर्मेशन बोलोगे, आई अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच मंथ, आई अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच मंथ, ये बोल के पानी पीजिए आप। और दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। अगर आप कुछ बड़ी चीज़ के लिए अफर्मेशन बोल रहे हो तो मे बी कि उस चीज़ को होने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर ठीक है, जस्ट कीप सेइंग इट। और अगर आप कोई छोटी चीज़ मांग रहे, छोटी चीज़ एज इन कि आप सुबह उठते हैं और आप अगर ये इंटेंशन भी रखते हैं कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। जैसे आजकल मैं बोलती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, सो मेरा प्रोडक्टिव जाता है, मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि आज का दिन मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा जाएगा। या फिर अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरी डेट अच्छी जाएगी, यू नो। तो आप जो भी एक्चुअली जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं वो चीज़ वाइब्रेशन चेंज करती है, और वो वाइब्रेशन आपके आउटकम को भी चेंज करते हैं, राइट। अब कुछ प्रेडिक्शन के भी कार्ड्स लेते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अफर्मेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में ये सब कुछ डिस्कस करें। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, हम एक वीडियो बनाएंगे, राइट।
चलिए, बेल अनाउंसमेंट, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली। ओ माय गॉड जेमिनाइज, आपके ना सेलिब्रेशन के, न्यूज़ के, विन के इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। अभी अनाउंसमेंट का कार्ड भी बता रहा है कि कुछ अनाउंस होने वाला है, मतलब कि कुछ डिक्लेयर होने वाला है, मतलब कि कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है आपको। अब मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी लव लाइफ के लिए कि क्या आएगा आपकी लव लाइफ में। बहुत पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, अगेन एक ऐसा टाइम बता रहा है, ऐसा ये वाला, ये बताना चाह रहा है वो कार्ड, ये जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ही लाइट हार्टेड और केयर फ्री फील करने वाले हैं इस महीने। बहुत ही रिलैक्स्ड और जॉयफुल महीना दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। ये बात तो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही बता दी थी कि अगर आप जेमिनाइज आपने कहीं पे हार्ड वर्क किया है तो उसके लिए आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे, आपको उसके लिए कुछ बोनस मिलेगा या फिर कहीं पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, शायद उसके लिए पैसे मिलेंगे। तो खासकर अगेन जो जेमिनाइज किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, आपकी उस चीज़ के लिए आप पहचाने जाओगे या फिर आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। We also have control your anger or you will be sorry। तो जेमिनाइज अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है इस महीने। गुस्से में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, गुस्से में आके किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। वी ऑल्सो हैव सीक्रेट एडमायरर आपको कोई पसंद, ओ माय गॉड, आपको कोई पसंद करता है जेमिनाई, कोई सीक्रेटली आपको पसंद कर रहा है और शायद अभी तक इस पर्सन ने आपको बताया नहीं है। तो बड़ी चार्मिंग, अट्रैक्टिव और अबंडेंट एनर्जी में आप दिख रहे हैं जेमिनाइज। अब हम आपकी लव रीडिंग करते हैं और देखते हैं लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी रीडिंग में। उप्स, वैसे ज़्यादा शफलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, आपके कार्ड्स ऑलरेडी मैंने शफल करके रखे हुए थे। सो लेट्स गो। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, ओ ओके, वाओ, देखिए क्या आया है आपके फ्यूचर में। 6 ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार, द हायरोफेंट, यस, ओके, स्ट्रेंथ, okay, give me a moment to drink water। ओके जेमिनाइज, तो जेमिनाइज क्या हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक ये रीडिंग उनके लिए भी है जो किसी को पसंद करते हैं पर आपका कनेक्शन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। ये उन लोगों के लिए भी है जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, सबसे पहले तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो पर्सन किसी चीज़ से हील कर रहा है या फिर अभी किसी कियोस में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन की पोजीशन पे 10 स्टार आया है। आपके पर्सन किसी चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं और 10 स्टार के कारण एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, बिकॉज़ अभी जिस पोजीशन पे आपके पर्सन हैं उस पोजीशन में इनकी ज़्यादातर लाइफ और इनकी ज़्यादातर सोच इनके पास्ट पे बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने हील नहीं किया हुआ है, राइट। तो अगर आप
उन्हें जाके कुछ अच्छे गेस्चर्स भी दिखाएंगे तो भी हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद ना आए वो गेस्चर्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ स्टिल इन द पास्ट। तो जब तक कि हील नहीं हो पाएंगे तब तक कि प्रॉपरली इस कनेक्शन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो कनेक्शन को आप आगे लेके जाना चाहते हैं उसे आप धीरे 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 आगे लेके जाएं, चाहे आप किसी भी लव लाइफ की सिचुएशन में अभी स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है आपके जो पर्सन हो वो वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। आप किसी जगह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे पास्ट में, पर आपको उतनी स्टेबिलिटी मिली नहीं है। किसी को पसंद कर रहे थे आप, किसी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते थे, और ये चीज़ लॉन्ग टर्म हुई नहीं, पर या फिर कुछ अड़चनें आ रही हैं। जैसे आपने इमेजिन किया था किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को, वैसी अभी आपको लाइफ दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 5 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अगेन मैं बोलूँगी कि शायद आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जो अभी हील नहीं हुआ है, मतलब वो किसी और को पसंद करता था और अभी मूव ऑन नहीं किया है आपके पर्सन ने। पर यहाँ पे लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है बहुत सारे लोगों के साथ में, या फिर ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, आप किसी की लाइफ में रहना चाहते हैं, पर उस पर्सन का ध्यान अभी कहीं और है। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जेमिनी, दो ऑप्शंस हैं आपके पास में। देखिए, एक ऑप्शन ये है 3 कप्स वाला, एक ऑप्शन ये है 2 कप्स वाला। तो 3 कप्स वाला ऑप्शन है जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 कप्स वाला ऑप्शन है जिसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे अगेन लाइफ आपको चॉइस देगी कि आप किस रास्ते पे आगे बढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्टेबल रिलेशनशिप में रहें, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में 3 ऑफ वांस आया, ये आपकी स्ट्रेंथ में 3 ऑफ वांस आया है। तो 3 ऑफ वांस क्या बता रहा है कि वेट करिए, इंतज़ार करिए सही समय का, इंतज़ार करिए सही पर्सन के आपके लाइफ में आने का। मतलब जितना आप ज़्यादा पेशेंस अपनी लव लाइफ में रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जैसे मैंने पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, वैसे 3 ऑफ वांस अगेन हमें बता रहे कि आपको इंतज़ार करना है। तो 2 मैसेज काफ़ी सिमिलर हो गए, राइट। अब आप यहाँ पे ना देखिए, अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे रीडिंग से तो इट्स ओके, आपको दिल पे लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो प्रेजेंट में मैं जो भी बोलूँ उसका असर आपके फ्यूचर पे नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहे हैं जो पर्सन टॉक्सिक है। यहाँ पे द डेविल एनर्जी है, और डेविल एनर्जी मेन 2 कार्ड्स में आई है, ओके। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस उमड़ रहे हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील कर रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं इस पर्सन के लिए। पर द डेविल हो सकता है कि हमें बता रहा हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस कनेक्शन में, या फिर उस पर्सन के दिमाग में कोई और पर्सन है, या फिर किसी ना किसी तरीके से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ऑब्सेशन है या तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। तो जो भी है, द डेविल की एनर्जी है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि इस समय आप जिस पर्सन के लिए परेशान हो रहे हैं वो पर्सन के लिए परेशान होना वर्थ इट नहीं लग रहा है। आप अगर किसी और कोई और आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उस साइड जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये इस महीने की मेजर एनर्जी है द डेविल की, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। और आपकी स्ट्रेंथ में 3 ऑफ वांस आया, मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप पेशेंस रखें, इंतज़ार करें। इवन दो मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर डेविल वाली सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बन रही है तो गो फॉर सम अदर पर्सन। ये आपका सोलमेट शायद ना हो, किसी और पर्सन के कोई और ऑप्शन देखिए, कोई और ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्योंकि फ्यूचर में मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरे ऑप्शन का वेट करिए। पर अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे इतना बोलने के बाद भी ये बोलेंगे कि मैम हमें तो वेट करना है इसी पर्सन का, चाहे अभी उसकी लाइफ में कोई और हो या फिर जो भी टॉक्सिसिटी हो, वी आर ओके विद दैट, और हम वेट करेंगे, तो इट्स ऑन यू। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट।
तो यहाँ पे आपको फोकस अपनी विशेस पे करना है, और ये भी आपकी फोकस में आया है कार्ड, ये आपकी स्ट्रेंथ में आया है, ये आपकी फोकस में आया है, ये आपके फोकस में आया है। तो फोकस में 9 ऑफ कप्स आके ये बोल रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या विश है आपकी, आप एग्जैक्टली कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, मतलब आपको ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के कि अगर मैं इस पर्सन के साथ नहीं रहा या फिर इस पर्सन के साथ नहीं रही तो मुझे कोई और मिलेगा नहीं। अब चलिए अच्छे पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके होप्स एंड फियर में द हायरोफेंट है। हायरोफेंट आपकी इच्छा बता रहा है कि आप एक परमानेंट रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है कि आप एक परमानेंट रिलेशनशिप में जाएं, कि स्टेबल रिलेशनशिप में जाएं, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको हमेशा डर ना लगा रहे कि ये पर्सन मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। और द हायरोफेंट शादी भी बताता है, इंगेजमेंट भी बताता है। तो हो सकता है कि आप विश कर रहे हो कि अब आपकी शादी हो जाए या फिर आपकी इंगेजमेंट हो जाए और आपको फाइनली पता चल जाए कि आप पूरी ज़िंदगी किस पर्सन के साथ बिताना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी में द फूल भी है जेमिनाइज, तो द फूल बता रहा है कि आप एक नई शुरुआत अपनी लव लाइफ में करना चाहते हैं, वो इच्छा दिख रही है, और ये नई शुरुआत बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में आने वाली है। तो अगर क्रक्स देखें हम इस रीडिंग का क्या है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपकी जो विश है वो पूरी होगी और एक नई शुरुआत होगी लव लाइफ में, अगर पेशेंस रखेंगे तो। अब यहाँ पे फ्यूचर और आउटकम में हमारे पास 4 कार्ड हैं जिनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, ये आउटकम है, मतलब आपकी लव लाइफ का निष्कर्ष क्या निकलेगा दिसंबर में, और ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर कुछ दिनों बाद का भी हो सकता है, अगले महीने का भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप ना एक नए कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक नए पर्सन से कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं, एक नए पर्सन में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, और इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है, और ये कनेक्शन काफ़ी सारी एक्साइटमेंट आपकी लव लाइफ में लेके आएगा। तो बेसिकली पास्ट में अगर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं जेमिनाइज। और ये पर्सन आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। इट्स लाइक कि आप दोस्त, या फिर इस पर्सन को या तो आप पहले से जानते हों और फिर ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में रोमांटिकली आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो सकता है ये ऐसा पर्सन हो जिसके बारे में आपने रोमांटिकली कभी सोचा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड भी है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई आपको पसंद करता है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है हो सकता है ये जो एनर्जीज़ हमने पहले देखी हैं पूरे तरीके से आपकी एक्स की एनर्जी हो या पास्ट की एनर्जी हो, क्योंकि अभी मुझे जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, उसके साथ आपका एक बहुत ही फिज़िकल और इमोशनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। आउटकम में 9 ऑफ पेंटिकल है और स्ट्रेंथ है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल सबसे पहले बताता है कि जेमिनाई, आप जिस दिन अपने पावर में स्टैंड करने लग जाएंगे, जिस दिन आप उस एनर्जी में आ जाएंगे कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हूँ तो पूरे तरीके से मैं उस सिचुएशन से निकल के अपनी खुद की एक दुनिया बनाऊँ, ना कि उस दुनिया में रहूँ जहाँ पे मेरे पर्सन के साथ रहने के लिए मुझे कंपटीशन में रहना पड़ेगा कि इस पर्सन को कोई और पसंद है पर मैं उसे चार्म करने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे साथ, वो पर्सन मेरे साथ ही रह जाए। जिस दिन आप उस एनर्जी से निकलोगे और ख़ुद के कॉन्फिडेंस में खड़े रहोगे और ख़ुद की प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करोगे, उस दिन ये वाला कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। जब स्ट्रेंथ आउटकम में आता है तो बताता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका किसी पर्सन से बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक पावर कपल हमें दिख रहे हैं। और ख़ासकर कि ये जो पावर कपल है इनमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, मतलब एक ही लेवल पे आप खड़े रहेंगे। जितना आप उस पर्सन को पसंद करें उतना ही वो पर्सन भी आपको पसंद करे, और ये सारी एनर्जी आपके फ्यूचर में दिख रही है। तो फ्यूचर में सबसे पहले तो जेमिनी बहुत ही बड़ा ग्लो अप आपकी लाइफ में आने वाला है। आप में बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब ये कॉन्फिडेंस आपके करियर की वजह से आ रहा है या फिर आपके सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से आ रहा है या फिर आप खुद को ग्रो करने में मेहनत करें, जिस भी रीज़न से आ रहा है, बट
या तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है, ये पर्सन आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, या फिर आप जब ग्रो करने वाली स्टेज में होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा लाइफ के लिए, तो आप लाइफ में तो आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और वहीं पे आपको ये पर्सन मिलेगा। और ये पर्सन से वैसे मेरे को लग रहा है कि आपकी ऑलरेडी बात होना शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर आपकी रीडिंग है और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता भी दिया है, बट क्योंकि हमें थोड़ी सी क्योटिक एनर्जी दिखी थी तो आई वॉन्ट टू टेक फ्यू ओरेकल्स, और उसके बाद मैं आपको साइंस बताऊँगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस है, और हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, जेमिनाई को क्या ज़रूरी है जानना अपनी लव लाइफ में, प्लीज़ शो अस क्लियरली। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूविंग हेल्थ इतने सारे लोगों के लिए आ रहा है, एंड दिस इज़ मोर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। नो, ओके, अगर आपकी सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर है नो। अगर आप कुछ यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, आप साइन मांग रहे हैं कि मुझे बताओ कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो उसका आंसर है नहीं। ओके, और दूसरा इम्प्रूविंग हेल्थ है। इम्प्रूविंग हेल्थ मोस्टली क्योंकि हम लव रीडिंग की बात कर रहे हैं, अगर देखिए आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी और बहुत ज़्यादा सैड आपको फील हो रहा है किसी बात को लेके, या इस महीने अगर हो तो वहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ मुझे बता रहा है कि आप कैसे नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, मतलब कैसे आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हैं। तो खासकर आप अगर मेंटली ख़राब फील कर रहे हैं तो दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब आप आप किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में जाएंगे कि ठीक है, इट वॉज़ नॉट मेंट टू बी, और अब मेरी लाइफ में अगर इस पर्सन को रहना है तो ये पर्सन एफर्ट लगाएगा। ऐसी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है, विच इज़ सच अ नाइस एनर्जी। यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये कार्ड एक और चीज़ बता रहा है कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की ज़रूरत है। जेमिनाइज मतलब कि हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हो, उस पर्सन के बारे में सारी चीज़ें आपको ना पता हो, या फिर कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हों। तो और ख़ासकर ये कार्ड एक चीज़ और बोल रहा है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं, मतलब फॉर से कि आपको फॉर से कि आपको कोई पर्सन पसंद है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए, तो यूनिवर्स का कहना है कि तुम्हें सच में ये चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें ये मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुमसे कंपैटिबल है? तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं सोच समझ के मांगिए, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी लॉन्ग रन में रह के। खासकर जेमिनाई इमोशनली थोड़ी मैच्योरिटी हमें दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशंस के बेसिस पे कि नहीं मैं तो नहीं रह सकता इस पर्सन के बिना, ये चाहे कुछ भी करे मेरे साथ मुझे रहना ही है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनली ग्रो करने की ज़रूरत है और इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे साइन कौन कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें लियो दिख रहे हैं, यहाँ पे वांस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है थ्रू आउट द रीडिंग, यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस अगेन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हायरोफेंट है, तो यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे कप्स भी हैं, अगेन कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो फिर से हमें दिखे हैं, और यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हैं। शायद मैंने आपको सारे साइंस बता दिए हों। और अब हम लेटर्स देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी सारे और साइंस हैं। यहाँ पे जेमिनाई आप खुद भी आए हैं, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे कैंसर है, यहाँ पे टॉरस है,
and letters we have is S again, E, K, L, O, N, I, L, S फिर से आया है, U, R, P, O, T, V. ओके, सो सोच समझ के डिसीज़न लेना अपनी लव लाइफ में, इंतज़ार करना, थोड़ा पेशेंस रखना, इमोशंस में बहना नहीं है, इमोशनली मैच्योर रहना है, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान रखना अपना जेमिनाइज, और ध्यान रखो अपना, ठीक है। ऐसे बनना है हमको, ऐसे नहीं रहना है, ओके। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।